हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। एसएससी सीजीएल 2021 का सारा अभी जो एडमिट कार्ड का स्टेटस है वो आउट नहीं हुआ है। 3 जगहों का आउट हो चुका है, दैट इज़ सीआर, ईआर रीजन का और एसआर रीजन का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, सीआर रीजन वाले में एक ग्लिच आ रहा है जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। सीआर रीजन में इशू ये आ रहा है कि आप जब इसको प्रोसीड नाउ करके अपना सारा डेटा डालते हो, डेटा फिलअप करते हो, तो वहाँ पर एग्ज़ाम की डेट नहीं आ रही है, बस ऐसा कुछ लिख के आ रहा है कि फॉर्म एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। अगर रिजेक्टेड है तो किस कारण से रिजेक्टेड है, जैसे कि मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा देती हूँ। वेट, जैसा कि आप इस बच्चे का देख सकते हैं कि इसका रिजेक्टेड हो गया है, तो यहाँ पर ये लिख के आ रहा है। जिसका एक्सेप्टेड है वहाँ पे यहाँ पे एक्सेप्टेड लिख के आ रहा है, दैट्स इट। इसके अलावा आपका डेट नहीं मालूम चल रहा है, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये जो एडमिट कार्ड का स्टेटस है शायद ये उन्होंने रिलीज़ नहीं किया है। उन्होंने जो है आपका उन्होंने सिर्फ आपका रिलीज़ किया है। फ़ोन के लिए माफ़ी चाहती हूँ, आप बार बार इसको इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। ठीक है, तो इन्होंने सिर्फ अभी आपका स्टेटस चेक किया कि आपका जो फॉर्म का स्टेटस है वो क्या है। ठीक है, मेरे हिसाब से जो है तो अभी आपका थोड़ी देर में या कल परसों 2-3 दिन में आपका एडमिट कार्ड का स्टेटस भी आउट हो जाएगा, या इसी में कुछ ये अलग से करेंगे मे बी, क्योंकि सभी रीजन्स पे पता चल रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ सीआर रीजन में पता ना चले। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, 1-2 दिन का वेट कीजिए, आपको भी आपका पता चलेगा। सीआर रीजन वालों के लिए बोल रही हूँ। और बाकी ईआर रीजन का जो है और एसआर रीजन का जो है वो पता चल रहा है प्रॉपरली कि डेट कब है आपका, एग्ज़ाम कहाँ और किस सेंटर पे है। सेंटर नहीं पता चला है, सिटी पता चल रही है। ठीक है ना, और शिफ्ट और सिटी और डेट, ये 3 चीज़ें आपको पता चल जाती है, तो वो सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ पता चल रही है। ठीक है ना, चलिए, तो फिर इतनी ही बातें थी जो आपको बताना इम्पॉर्टेंट था। और आपका जो लोग का भी स्टेटस आ रहा है, अगर किसी का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है तो वो लोग अपना इन्होंने चीज़ें भी बताई हैं कि क्यों इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। हालांकि एसएससी ने आपको 2 बार मौका दिया, फिर भी अगर रिजेक्ट हो रहा है तो ये बहुत गलत बात है कि आपने प्रॉपरली उनके इंस्ट्रक्शंस को रीड नहीं किया और अपनी ही चीज़ें चला दी हैं। ठीक है, तो अगर फिर भी किसी का गलत तरीके से आपने सारी चीज़ें सही फिल की थी, फिर भी गलत वजह से रिजेक्ट हो गया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो उसके खिलाफ जो है हम लोग आरटीआई वगैरह डाल के ज़रूर चीज़ें चेकअप करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। और एग्ज़ाम को बस अब 15 दिन बचे हैं। ठीक है, एग्ज़ाम को अब बस 15 दिन, ये आप ईआर रीजन वालों को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आ रहा है, सॉरी ये उनका नहीं है, ये जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पर सिर्फ फॉर्म एक्सेप्टेड लिख के आ रहा है ना, तो इस टाइप की चीज़ें लिख के आ रही हैं सिर्फ। ठीक है, तो दूसरी चीज़ मैं ये बोल रही हूँ कि 10 से 15 दिन एग्जामिनेशन के बचे, तो मैंने ये सोचा है कि मैं आपको जीएस और इंग्लिश से रिलेटेड वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें करवा दूँ जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जा रही है। उसके लिए मैंने पेन टैब का जुगाड़ कर लिया है, 1-2 दिन में मुझे पेन टैब रिसीव हो जाएगा। जैसे ही पेन टैब रिसीव होगा मैं आपको ये 2 चीज़ें ज़रूर करवा देने वाली हूँ। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम को सिर्फ 15 दिन बचे और अब हमें वो चीज़ें करनी है जो बार बार एग्जाम में पुट होती है। देखो, एग्जाम में 22 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 में अगर तुम्हें 3 नहीं आए ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 22 क्वेश्चन अगर उसी रिपीटेड पैटर्न पे आ रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे तो आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, 22 क्वेश्चन भी अगर आप हर सेक्शन में करते हैं तो बहुत है भाई साहब, बहुत स्कोर बनता है इससे। ठीक है, 80 क्वेश्चन आप कर लेते हैं, बहुत स्कोर बन जाता है। 160 नंबर बहुत सही स्कोर है, ऐसा नहीं है कि 160 नंबर कोई कम स्कोर है, बट डिपेंड करता है योर एक्यूरेसी एंड योर रिवीजन। तो इस समय 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो जो भी क्वेश्चन करे वो फुल कॉन्फिडेंस से करे कि गलत ना हो, और दूसरा आपका जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम प्रीवियस ईयर पैटर्न को रिवीजन कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। और अगर आपको कुछ इस टाइप से और भी सजेशन देने हैं मुझे कि हाँ इस टाइप टॉपिक पर मैं वीडियो बना सकती हूँ, तो मुझे आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, आपकी डिमांड ज़रूर फुलफिल करी जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।